मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, बहुत पुरानी, मुंबई के किसी एक जगह पे अपने रागनी गायक जा रहे थे और वो रागनी चल रही थी, तो मेरा चीज़ समझ नहीं, इसका मतलब क्या है, मतलब उड़ान लग रही, तो लिसनर्स तो है ना। बॉम्बे में भी, कलकत्ता में भी हुआ थे बहुत ज़्यादा, और बाकी इंडिया में भी हुआ थे। वो ऑडियंस, वो लोकल मराठी लोग या बंगाली लोग ना है उसके, ओके, वो अपने ही बंदे हैं। हाँ, वो क्या करता है, जैसे भिवानी के बहुत सारे बढ़िया या मर्चेंट क्लास के लोग जो है ना, वे कलकत्ता जा रहे हैं। सेठ छाजूराम थे, सारा कारोबारी कलकत्ता में था, तो वे लोग इन नाटक इन्वाइट करा करते परफॉर्म करने खातिर अलग ही एरिया में। ओके, ठीक है। एक सांगी थे चंद्रबादी, उन्होंने कहा भाई कि चारों खूंट का सांगी है, मतलब चारों दिशाओं का, कि उन्हें टिकट लगा के, टिकट पे उनके प्रोग्राम बिक गया बॉम्बे में। उनके बारे में कहा करते 70s 80s में। उस टाइम ये देखो ना, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम थे, फिल्मों के अलावा कोई ऐसा मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, तो लोग जब सब आ कराया करते या दान दून करवाया करते, कुछ प्रोग्राम कराया करते, तो सांगी बुला लिया सांग करने खातिर। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई रागनी कलाकार गए हैं रागनी परफॉर्म करने, या आजकल स्टेज शो हैं, तो उस टाइम के स्टेज शो हैं। ओके, उस दौर के, आप समझ गया, उस टाइप का सीन है ये। अब ये मत समझो कि हाँ भाई वो एक कोई मोहम्मद रफ़ी है और वो बॉम्बे में स्टेज शो करने लग रहा है यार, मतलब क्यों? दूसरा कौन से शो आया करते, दूसरे आया करते फौजियाँ के सेकंड जो आया करते, जैसे हरियाणा के बहुत सारे फौजी किसी रेजिमेंट में पोस्टेड हैं, तो वे उड़ा अपने उड़ा, जैसे बरेली में जाट रेजिमेंट का स्टेशन है, तो आड़े तक कोई सांगी बुला लिया उड़ा परफॉर्म करने। ओके, ठीक है। बहुत सारे जो एक्चुअल में फौजी आया करते, आपने देखा होगा फौजियों में काफ़ी जो होते हैं वो अच्छे गायक भी होते हैं, गाना बजाने वाले, तो उनकी टोली में आया करते, वे गाना बजाना सीख लिया करते, उसके बाद वे परफॉर्म करे जाया करते। दादा लक्ष्मी की ग्राम थावली में भी ऐसा है, वो गए थे ना बहुत टाइम पहले, फौज में गए थे। हाँ, कोई ऐसा जिक्र होगा, उन्हें बुलाए होंगे, पर ही इवेंट एज अ परफॉर्मर। ओके, क्योंकि वो लोगों ने बुलाया करते इस टाइप में। हाँ, इससे टाइप में इनाम दिया करते या कंपटीशन हुआ करते उस टाइम पे। तो ये चीज़ तो ट्रू है। इसी तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी जो कहते हैं कि भाई पूरे अक्रॉस इंडिया उन्होंने परफॉर्म कर रखा है, इस तरीके से परफॉर्म कर रखा है। हाँ, हरियाणा का जो एरिया है रागनी का, वो वेस्ट यूपी, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, दिल्ली के गांव, ये सुनने वाले इतना है। जित ये मतलब इस टाइप का जॉनर ऑफ द म्यूज़िक, और ये जो स्टोरीज़ हैं जो रागनियाँ में गाई जाएँ। हमारी दिक्कत क्या है ना, रागनी तो सिर्फ एक गायन का माध्यम है, उसमें गाया क्या जा रहा है, वो क्या गाना लग रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। मैंने तो बकायदा पॉडकास्ट में कोशिश करी, 20 25 30 के करीब मैंने जो स्टोरीज थी ना, जिनके बेस पर रागनी बने हैं, जिसके ऊपर रागनी बनी है, वे मैंने एज आ स्टोरी की तरह उसमें नरेट कर रखी हैं। जैसे चंद किरण की स्टोरी है, तो चंद किरण की क्या स्टोरी थी जिसके ऊपर सारे गाने इतने पॉपुलर। सोलो पॉडकास्ट में कर रहे हैं। सोलो पॉडकास्ट में मैंने मतलब इस टाइप के बहुत ज़्यादा बना रहे, क्योंकि वो है ही नहीं नेट पे कहीं। आपने सॉन्ग देखे हैं निशान भाई? मैंने सॉन्ग एक बार देखा है। कि एज थी आपकी जब? मतलब रिसेंटली देखा है मैंने, बचपन में सॉन्ग ना देखा, मैंने रागनी कंपटीशन देखा है। आपने बचपन में क्यों ना देख पाया सॉन्ग? क्योंकि हमारे गांव में सॉन्ग ना हो यार थे, एक तरह से बैन था उस पर। हाँ, यही तो सवाल है, ये बात है। रागनी कंपटीशन आप 8वीं 9वीं क्लास में था मैं। हाँ। तो जब हमारा गांव अच्छा बड़ा है, रानी लगा हमारे। हाँ। तो लगा लो 7 साढ़े 7 1 हज़ार की वोट है, तो उड़े सांग हो जाया करते। तो घर वाले जान ना दिया करते निशान भाई, मेरे कभी समझ में ना आई यार। सांगा में फूअड़पन वो माना करते कि मैं ये जो छोरे हैं छोरी बन के नाच गाँव हैं, उल्टी सीधी नकल मारे हैं, और रागनी कंपटीशन जो है मैं डबल मीनिंग रागनी गाँव हैं। ठीक है, उड़ा हो अल्लाह यार था, मार पिटाई भी हो जाए थी, क्राउडेड लाइक कोई जो आज किसी का शो लग रहा है डंडा न्योली वाले का या मासूम शर्मा का, जिसमें लड़ाई मुड़ी हो जाए लोग, उसी टाइप में कि भाई हीट अप हो जाए मोमेंट में। और यूजुअली क्या हुआ कि आर्य समाजी जो गांव थे ना, जहाँ आर्य समाज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वहाँ इनका बहिष्कार रहा सांगियों का, क्योंकि इनने थोड़ा सा उस हीन भावना से देखा करते। आर्य समाजी गाँव में भाई आर्य समाज के भजन गाओ, ठीक है, भजनी वर्सेस सांगी, उन्होंने कॉन्सेप्ट ले आए कि भजनी जो होगा भाई वो खाली भजन गाओगा और वैसी बात करेगा उपदेशक वाली, और कि अच्छी अच्छी बात बताओगा, और सांगिया ने भंडीले मान्या करते, या ये है कि भाई ठीक है। एक चीज़ है निशान भाई, देखो सोचने वाली बात है कि भाई एंटरटेनमेंट की देखो वैरायटी है, हमेशा तो रही है। ईब आज के टाइम में जो है लोग वो कंटेंट है वैरायटी वाला, वो लोग अपना इंडिविजुअली कंज्यूम कर रहे हैं, आपने किसी दिखाने की जरूरत को नहीं। पर वो जो एक टाइम था निशांत भाई, उस टाइम
को इंडिविजुअली नहीं देख सके थे क्योंकि अपने दो सोर्सेज ना थे इसे। सोशल कंजम्पशन था। हाँ कि भाई इकट्ठे बैठ के देखेंगे। मैं नू कंसिडर करा करूँ कि भाई वो जो है ना सॉन्ग वो थे अडल्ट खातर 18+ वाली चीज़। तो मतलब न्यूडिटी नहीं थी उसमें, लेकिन मतलब बहुत सॉन्ग तो जो थे संदेश परक थे। असल में डिपेंड करा है उसकी कहानी पे, कहानी किस बारे में है। प्यार मोहब्बत का सॉन्ग है, ठीक है, हीर रांझे का है, ठीक है, तो हीर जो है रांझे दौरे जा उसके ऊपर रागनी है, तो उसमें प्रेम की तो बात होएगी। हाँ ठीक है, उससे डाला भाई वो जो कैरेक्टर वो बनका होगा, तो भाई सुचार दिया छोटे वाला की देखेंगे इन्हें इसी चीज़ा ने तो। लेकिन मोस्टली जो हरियाणा की कहानी आप देखोगे ना, मोस्टली उसमें ज्ञान ज़्यादा है, मॉरलिटी ज़्यादा है उन संगा में। डू यू विश सम टाइम के भाई कब आपके पास एक्सेस होता तो आप ज़रूर देखते? बिल्कुल, मैं आई विश कि इवन मेरे पास उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग होती, राय धनपत सिंह के संगा की, इवन पंडित मांगेराम के संगा की, क्योंकि उस टाइम तक ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई थी 50s के बाद। तो मेरे पास नहीं है, या मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है किसी को। हाँ बिल्कुल सही बात। आपने इस चीज़ का भी रहा होगा निशांत भाई कि जो चमकीला था वो बहुत क्रिटिसाइज कराया जाया करता। हाँ, क्योंकि ही वॉज मेकिंग समथिंग जो वही। हाँ, वो उसे गाने ऐसे हुआ करते जो भाई सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहे हैं एक तरीके से, कि समाज में चाल के रहा है। हाँ। लोग बहुत पसंद करा करते उस चीज़। लेकिन वहीं वो ऐसा था कि इंडिविजुअली बड़े पसंद करें, पर तू चमकीला सुना रहे। हाँ, मतलब ये वाली बात है, मतलब खुद अपने आप सुनता होगा पर दूसरे ने गाए यार तू सुनने गाना हुआ। अपन कहा निशांत भाई, अगर वह सॉन्ग जो है वो यह चीज़ होती कि इंडिविजुअली लोग एंजॉय कर पाते बिना नू देखे कि वो देखने लग रहा है। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता, मान लो बिना मोबाइल, तो मन ना लगता कि लोग इसने यार बड़ा हार्ड था। मतलब ये तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले कि इंडिविजुअल कंजम्पशन हो सकता था, क्योंकि वो है ही ओपन एयर थिएटर गैदरिंग में। हाँ, कुछ ये हो सकता था कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइप के सॉन्ग कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होंगे, या एक लिमिट लग जाए उस पर। यूजुअली सॉन्ग जो आते हैं ना गामा में, जो हमने सुनी है कि जैसे सोर्स फंडिंग का सोर्स था एक, कि भाई सॉन्ग करवा दिया गाँव में, मंदिर बनवाना है या जोड़ खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, तो सॉन्ग होने लग रहा है गाँव में, तो लोग चंदा दिया रहे थे। उस सांगी लोगों ने उस सॉन्ग के बहाने मतलब अट्रैक्ट करा रहे थे चंदा देने के लिए। अच्छा, बड़े उनको एक वो यार था, स्कूल बनवाना है गाँव में, तो सोर्स ऑफ फंडिंग भी यार था सॉन्ग गाँव में, क्योंकि कोई और तो हिसाब था नहीं चंदा इकट्ठा करने का। भाई प्रोग्राम करा रखा है, आके ये चंदा दे दो, परफॉर्मेंस देखो, चंदा दो, और भाई ये धर्म काम होने लग रहा है। ये तो गवर्नमेंट थोड़ा फंड्स दे इन थोड़ा प्रिजर्व करने खातर के भाई कति खत्म ना हो जाएगा। पर यार दिस इज अ डाइंग आर्ट फॉर्म, क्योंकि सॉन्ग को रेनोवेट करना या नए टाइम पे लेके आना बड़ा हार्ड है। उसको आपने कम्प्लीटली उसकी फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। एक सतीश कश्यप जी हैं सार साइड के, वो अंग्रेजी में सॉन्ग कराया करें, वो तो बहुत लक्ष्मीचंद मूवी में खतरनाक एक्टर है भाई वो तो। हाँ, जो उससे गुरु बन रहे थे पंडित लक्ष्मीचंद के, जिन्हें बाद में कोई तम वम पिला दिया था, लेड पिला दिया था, तो शीशा पिला दिया था, क्या कहते थे उसको। तो वो जो है वो एक्चुअली में सॉन्ग करते हैं, सतीश ग्रेगरी कश्यप। तो वो जैसे शेक्सपियर के प्ले होते हैं वो डाला में प्ले करें। तो इस टाइप की इनोवेशन ज़रूरी है। मतलब आपको अगर सॉन्ग को ज़िंदा रखना है या उसको कंपेयर करना है तो आप थिएटर से कंपेयर करो। जैसे दिल्ली में मंडे हाउस में प्ले हो है, तो जो प्ले है ना प्रॉपर, उसमें अब मुझे लगता है ईब जो है ना कि भाई छोरे छोरिया का रोल प्ले करें, वो नहीं, छोरी ही छोरी का रोल प्ले करें। प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो विद साउंड रिकॉर्डिंग के साथ, जब तो बाउंडेशन थी। हाँ ठीक है भाई, सोसाइटी इसी थी कि भाई अलाउ ना गजारते कि भाई छोरी नहीं जाएंगी। लेकिन ईब आप कर सको उसी स्टोरी को, वो चंद किरण की स्टोरी है या भाई शाही लक्कड़हारे का सॉन्ग है, उसने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप प्ले कर सको। सही बात। और थोड़ी स्टोरी चेंज करके उसकी, तो उसकी रेलेवेंस रहेगी। आपने क्या लगा निशांत भाई, जब जो है जब वो सॉन्ग होया करते तो उसमें वो सेंसरशिप रखा करते जानबूझ के, वो चाहे स्पोकन हो चाहे वो विजुअलाइजेशन हो। ये तो उसमें भी फ्रीडम मिल रही है अपन है, तो मे भी अपन वो चीज़ें और ज़्यादा दिखने मिले जो पहले नहीं दिखा पाया करते वो। ये हो सकता है ना। हाँ, पर डिपेंड करता है मतलब कि अटेम्प्ट कौन करेगा और ऑडियंस की होगी इसकी। एक्टर्स हैं अच्छे मतलब अगर उन अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। प्रॉब्लम हरियाणा में वो है ना कि यार प्ले देखने कौन जाएगा, तो ऑडियंस नहीं है तो ना। फिर ये किसका यह है उसका कि डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करके और फिर डिजिटल फॉर्म में एज अ शॉर्ट फिल्म। हाँ, मतलब मैंने क्या लग गया, देखे हरियाणवी कंटेंट लोग कंज्यूम करें यूट्यूब पे, सारे मोस्टली कॉमेडी सीरियल कंज्यूम करें। सही बात। तो आप शॉर्ट फॉर्म में जो 10 स्टोरी हैं उनके 10 सॉन्ग बना लो आप, एक प्ले की तरह मॉडर्न सेटिंग में उसने करके विद प्रॉपर एक्टर्स,
उसने करके वो एक अटेम्प्ट हो सकता है उसकी यो तरफ। कुछ इसी आर्ट है निशांत भाई, अगर आप ध्यान तो ऑब्जर्व करा ना, अगर कोई बनाने भी लग गया ना तो उसका माइंडसेट कद दिन ना रहेगा कि मन है लोग गया तो कुछ सर्व करना है। यो मैं मेरा क्या सोचूं, यो इशारा होगा कि वो आदमी जो बना होगा ना तो उसका माइंडसेट यो रहेगा कि दिस शुड गो टू गवर्नमेंट, उन्हें वो रिकग्नाइज करें एंड वी शुड गेट अवॉर्डेड फॉर दिस। बस प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इसमें मोनेटाइजेशन की है कि वे 10 में पैसा लगाऊंगा, एक्टर ने बुला के लाऊंगा, करूंगा, पर कितने लोग उससे देखेंगे, उससे क्या मिलेगा। हाँ, इसलिए मोस्टली जो इस टाइप की चीज़ हो ना या स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, उसकी यही दिक्कत होती है कि भाई वो उसने सम्मानित हो गया, अवार्ड मिल गया, उनकी ना अपना एक सर्कल है उन लोगों का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ करे जाए ना, कि जो गवर्नमेंट के दया उस पर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अवार्ड दे दिया, कोई पद दे दिया, और वो कंटेंट भी ऐसा बनाओगे सरकारी टाइप का, मतलब जो उसने पब्लिक कंज्यूम भी ना करती, ऐसा लगा कोई तो स्कीम की एड चल हाँ, रही है। हाँ, मतलब उसमें आपने वो बरस से नहीं आवे जो चीज़ ओरिजिनल क्रिएटिविटी ना, जो आदमी प्राइवेट इंटरप्राइज में अपने हिसाब से चीज़ करेगा ना, क्योंकि इंसेंटिव होगा आदमी दूर करने का, उसमें वो चीज़ निकल के नहीं